तो ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये है गेनारो S13 प्रो माइक का, जिसका एक ट्रांसमीटर हम यहाँ पे लगा कर रखे हैं। एक ट्रांसमीटर इस बॉक्स के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक रिसीवर जो हमने स्मार्टफोन में लगा कर रखा है, जिसे इस वक्त ये ट्रांसमीटर कनेक्टेड है। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं इस ट्रांसमीटर से इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो की क्वालिटी कैसी है खुद ही आप सुन सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, कि आपके ये बजट रेंज में है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो इसे कैसे यूज करेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसके लिए पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसे अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 2 ट्रांसमीटर मिलेंगे, ये पहला और दूसरा। अगर कभी आप इंटरव्यूज वगैरह करेंगे तो ये आपके यूजफुल हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से अगर इसको हम डब्बे में रखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 99 शो हो रहा है, डिजिटल डिस्प्ले है, यानी ये इस कितना चार्ज है वो शो हो रहा है, कितना % चार्ज हो रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे इसे चार्ज करेंगे, तो इस डब्बे को कुछ इस तरीके से चार्जिंग केबल दिया हुआ है, यहाँ पे लगा करके आप सीधे चार्ज कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी ये डब्बा खराब हो गया तो इस ट्रांसमीटर को भी डायरेक्टली यहाँ से आप लगा कर चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास आईफोन है तो ये जो पिन दिया हुआ है इस रिसीवर में लगा करके आईफोन में लगा लेंगे, यानी आईफोन में भी इस माइक को यूज कर सकते हैं और स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके कुछ हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले इसको आपको कैसे कनेक्ट करना है। आप जैसे रिसीवर को अपने स्मार्टफोन में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं, रेड कलर का लाइट आपको जल जाएगा। इस ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे साइड में बटन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके रखेंगे। ये ट्रांसमीटर इस वक्त ऑन हो गया है, ब्लिंक किया फिर रुक गया, यानी कि ये इस वक्त कनेक्टेड हो गया है। यानी अब ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं इस वक्त दोनों माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि इसके और जो फीचर है वो आपको हम बता सकें। तो यहाँ पे हम साइड में रख देते हैं। अब ये जो माइक जिससे ये ऑडियो इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त यहाँ पे ऑन है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो फीचर के बारे में है वो नॉइस कैंसिलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माइक है। कैसे, जैसे इस वक्त ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं दूसरे नंबर पे सेट है, लेकिन चलिए हम आपको एक नंबर से सेट करके दिखाते हैं। एक बार दबाएंगे ये साइड वाला बटन को, एक बार कुछ इस तरीके से एक बार ब्लिंक किया, यानी ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये नॉइस कैंसिलेशन लेवल नंबर 1 पे सेट है। एक बार फिर से इसको दबाएंगे इस बटन को साइड वाला इस तरीके से, 2 बार ब्लिंक किया, मतलब दूसरे नंबर पे ये सेट है। दूसरे लेवल पर नॉइस कैंसिलेशन का दूसरे नंबर पे ये सेट है। कितना नॉइस को ये इस वक्त रिमूव किया है आप खुद ही ऑडियो को सुन सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कितना नॉइस को रिमूव किया है। अगर हम तीसरे लेवल की बात करें तो एक बार फिर से दबाएंगे, देख सकते हैं 3 बार ये लाइट है ब्लिंक किया है, मतलब तीसरे नंबर पे ये सेट है, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन का लेवल नंबर 3 है जो कि लास्ट है। अब इस पे एक बार फिर से हम बैक आ जाते हैं। हो सकता है तीसरे नंबर पे सेट करने पर थोड़ी सी जो ऑडियो जो हमारा वॉइस है थोड़ा सा दब के आ सकता है, ये आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा हम फिर से बैक में आ जाएंगे, यानी कि इस वक्त दूसरे नंबर पे सेट है। अब थोड़ी सी फैन को हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं 1 नंबर पे ताकि ऑडियो बेहतर जाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरे फीचर की, तो इस माइक को अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो इसी बटन को 2 बार दबाएंगे कुछ इस तरीके से, एक बार 2। ये माइक अनम्यूट हो गया, यानी अब जो वॉइस आप सुने इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर हम बात करें तीसरे फीचर की, तो इको मोड जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इको मोड में कैसे जाएगा, अब इसी बटन को 3 बार अगर आप दबाएंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3, देख सकते हैं तीसरे नंबर का सिंबल जल गया है। यानी अब ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं इको मोड में सुन रहे हैं। ऑडियो की क्वालिटी में कितना डिफरेंट हुआ है आप खुद ही सुन सकते हैं। देखा किस तरीके से ये इको मोड में चला गया है। इको मोड से कैसे बाहर आएंगे, फिर से इस बटन को 3 बार दबाएंगे इस तरीके से, जल्दी जल्दी से इको मोड से अब ये बाहर आ गया है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो इस वक्त तो हम ये अपने इंडोर में है यानी ऑफिस में है, बहुत ही करीब है, मुश्किल से 2 मीटर की दूरी पे है ये कैमरा और ये माइक भी। तो अगर हम आउटडोर में जाते हैं तो ये 30 मीटर के इसकी रेंज है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 30 का ये 40-45 मीटर तक की रेंज को आसानी से कवर कर सकता है। तो यानी ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जी हाँ, आप चाहे इंडोर में शूट करें आउटडोर में शूट करें, दोनों कंडीशन में ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर है, तो क्या आप इसे लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल भी लेना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए इसे आपको परचेज करना चाहिए। क्या आपके लिए बजट रेंज में है? बिल्कुल भी। इस वक्त की दौर में 2100 से 2200 रुपये का माइक मैं मानता हूँ कि ये बजट रेंज में है।
ना ही ज़्यादा ही है और ना ही कम ही है, तो ये बजट रेंज में है। तो इसका कुछ फीचर्स है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बताई। अब इसे कैसे परचेज करेंगे, तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं।